आज हम एक नए ग्रुप की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है ए और इसके पैर में है एन। पढ़ते हम इसको ऐसे हैं, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री एन। जो ए एन है वास्तव में क्या है? ये ग्रुप है ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस ऑफ एस एन। एस एन की सभी इवन परम्यूटेशंस का ग्रुप है। हमने ना इवन परम्यूटेशंस के बारे में जाना था, पिछले लेक्चर में भी जाना था, जब मैं प्रोडक्ट करवा रहा तो भी जाना था। तो इवन परम्यूटेशन कौन कौन सी है? एक तो जो आई है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज ऑलवेज एन इवन परम्यूटेशन। मैंने इसको बड़े डिटेल में समझाया था पार्टीशन करके। फिर मैंने बताया था आपको, जैसे ये साइकिल है 1 2 3 साइकिल है। मैंने एक टेक्निक सिखाई थी प्रीवियस लेक्चर में कि इसको ना प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में तोड़ लो, ऐसे 1 3 1 2 ऐसे। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस कितनी है इसमें? नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस प्रोडक्ट में 2 है, जो कि इवन है, तो इसलिए ये इवन परम्यूटेशन है। रिजल्ट बन जाएगा ए साइकिल ऑफ ऑड लेंथ इज ऑलवेज एन इवन परम्यूटेशन। क्यों? क्योंकि जो ऑड लेंथ की साइकिल होगी ना, हमेशा इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में टूटेगी डेफिनेटली। जैसे एक ये लीजिए 1 2 3 4, ये कैसे टूटेगी प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस में? ऐसे मैंने कल सिखाया था 1 4 1 3 1 2, ये प्रीवियस लेक्चर में था। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस कितनी है? नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस है यहाँ 3, जो कि ओड है, तो ये ओड परम्यूटेशन है। रिजल्ट बन गया ए साइकिल ऑफ इवन लेंथ इज ऑलवेज एन ओड परम्यूटेशन। ये रिजल्ट ना बड़े काम आएंगे अब। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा क्वेश्चन ये है, इज कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड परम्यूटेशंस ऑफ एस एन फॉर्म ए ग्रुप? ये क्वेश्चन है। इफ यस वाई, इफ नो वाई। कहता है ऑड परम्यूटेशंस की कलेक्शन एस एन की क्या ग्रुप बनाती हैं? आंसर इज नो। क्यों? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑड परम्यूटेशन की प्रोडक्ट इवन आती है, तो क्लोजर डज नॉट होल्ड। दूसरी बात है, आइडेंटिटी है जो इवन परम्यूटेशन है, तो आइडेंटिटी कलेक्शन में नहीं आएगी। इट डज नॉट कंटेन्स आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि इसमें सारी है ना ओड परम्यूटेशंस हैं, आइडेंटिटी इवन है। जब आइडेंटिटी इसके अंदर नहीं जाएगी तो ये ग्रुप कैसे बना देगा? ग्रुप ये बना ही नहीं पाएगा, कि ग्रुप के पास आइडेंटिटी होनी जरूरी है।
अब मैं ए एन के ऊपर दोबारा लौटता हूँ। ए एन क्या होता है एक्चुअल में? ए एन हमने पढ़ा, ये ग्रुप होता है ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस ऑफ एस एन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये किस ऑपरेशन के तहत ग्रुप बनाता है? अंडर विच ऑपरेशन इट फॉर्म ए ग्रुप। कई ऑथर्स इसको, कई बुक कहते हैं कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस, ये ऑपरेशन है। कई बुक कहती हैं प्रोडक्ट, ये ऑपरेशन है। लेकिन असल में ये है, प्रोडक्ट भी लिख देते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं होती, एक्चुअल में कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस होती है। जब हम दो फंक्शन को कंपोजिट कर रहे होते हैं, उनकी इमेज देख रहे होते हैं, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, कंपोजिट कर रहे होते हैं। तो बुक्स का लिखने का अपना अपना तरीका है। तो ए एन है जो ग्रुप है ऑल इवन परमुटेशंस ऑफ एस एन। अब बात उठती है ऑर्डर ए एन का कितना होगा, ए एन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। हमने पढ़ा है एस एन में इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशन आधी आधी होती हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? n फैक्टोरियल बाय 2। लेकिन जो A1 है वो एक्सेप्शनल है। यहाँ जो रिजल्ट लगता है ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए लगता है, क्योंकि जब A1 की बात करते हैं ना, S1 में तो सिर्फ आइडेंटिटी है जो कि इवन परमुटेशन है, A1 में ये आइडेंटिटी आएगी, यहाँ ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। वैसे भी हम S1 को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये ट्रिवियल ग्रुप है, ये भी ट्रिवियल ग्रुप है। इसमें एलिमेंट ये क्या, वो कहावत है ना, नंगा नहाएगा तो निचोड़ेगा क्या। यानी कि इसके पास कुछ है ही नहीं है, बस आइडेंटिटी है, तो इसको क्या डिस्कस करें? मैं नहीं समझता कि इसको ज़्यादा डिस्कस किया जाए। अब नेक्स्ट पे चलता हूं मैं, S2। S2 में क्या है? आइडेंटिटी और 1 2 है। जो ऑर्डर है S2 का है वो 2 है। ये इवन परमुटेशन है, ये ऑड परमुटेशन है, ट्रांसपोजिशन है जो साइकिल है 2 लेंथ की। अब A2 में कौन एंटर करेगी? सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट करेगी, यहां रिजल्ट होल्ड कर देगा। तो A2 का ऑर्डर कितना है? 1 है, साइक्लिक ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, दोनों है A2। कोई खास बात नहीं, क्योंकि ट्रिवियल ग्रुप है। जो एक ऑर्डर का ग्रुप होता है वो साइक्लिक तो होता ही है। क्यों होता है साइक्लिक? क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर एक है, इसमें एक ऑर्डर का एक एलिमेंट है, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा, आई से जनरेट हो जाएगा, तो ये साइक्लिक है। इसके ऊपर भी हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये भी वही कहावत है, नंगा नहाएगा तो निचोड़ेगा क्या। इसके पास कुछ है ही नहीं है बेचारे के पास। अब मैं चलता हूं जो एक खास ग्रुप है, हमने खास ग्रुप पढ़ा हुआ है S3। S3 में एलिमेंट आइडेंटिटी है, 3 सिंबल पे वर्क होता है, 1 2 3 पे, 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2, ये एलिमेंट है S3 के। ये इवन परमुटेशन है आइडेंटिटी, ये सभी की सभी ऑड परमुटेशन है, क्योंकि ट्रांसपोजिशन है भाई, इवन लेंथ की साइकिल है, एक एक है, ट्रांसपोजिशन की संख्या 1 है, इसमें ऑड है। ये जब टूटेगी ना ट्रांसपोजिशन में 2 में टूटेगी, 1 3 1 2, तो ये इवन परमुटेशंस है। अभी रिजल्ट किया था साइकिल ऑफ ऑड लेंथ इज ऑलवेज इवन परमुटेशन। तो A3 में कौन सी एंटर करेंगी? एक तो आइडेंटिटी करेगी, एक 1 2 3 करेगी, एक 1 3 2 करेगी। तो ऑर्डर A3 का कितना होगा? अब 3 फैक्टोरियल बाय 2 होगा, यानी कि 3 होगा। ग्रुप का ऑर्डर 3 है, मुझे पता है इसका ऑर्डर 1 आइडेंटिटी का,
इनका ऑर्डर है 3, क्योंकि 3 साइकिल है। और हमें ये भी पता है एक दूसरे के इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है। क्योंकि जब दोनों की प्रोडक्ट करेंगे ना, सर्दी आइडेंटिटी आएगी। मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट सिखाई हुई है, प्रोडक्ट करना। 1 राइट मोस्ट मशीन से गुजारो, 1 की इमेज 3, 3 की 1 ब्रैकेट बंद। 2 से स्टार्ट करो, 2 की इमेज 1, 1 की 2 ब्रैकेट बंद। 3 से स्टार्ट करो, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 3 ब्रैकेट बंद। आइडेंटिटी तो है जिसमें हर सिंबल फिक्स है, तो एक दूसरे के इनवर्स है। ये ना साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप क्यों है? क्योंकि इसमें ना ग्रुप के ऑर्डर के बराबर कम से कम एक एलिमेंट मिल रहा है। एक क्या 2 मिल रहे हैं इसमें तो एग्जैक्टली, तो ये साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक है तो ये क्या है? एबेलियन है। अब क्वेश्चन उठता है कि इसको कौन जनरेट करेगा? क्या आइडेंटिटी इसको जनरेट कर देगा? ना भाई, आइडेंटिटी कितनी मर्जी पावर करो, आइडेंटिटी आएंगी। इससे तो बेचारा एक एलिमेंट जनरेट हो पाएगा। क्या 1 2 3 इस ग्रुप को पैदा कर देगा, जनरेट कर देगा? बिल्कुल सही है। 1 2 3 की 1 पावर करो, फिर 2 पावर करो। जब मैं 2 पावर करूंगा ना, मैंने एक रूल बताया था आपको, 2 स्टेप आगे बढ़िए। जैसे 1 2 3 पे जाएगा, फिर 1 2 2 पे जाएगा, फिर 1 2 1 पे आएगा ब्रैकेट बंद। तो इसकी 2 पावर है, ये है। अगर इसकी 3 पावर करोगे ना, आइडेंटिटी आ जाएगी। तो मैंने देखा ये 1 2 3 1 3 2 और आइडेंटिटी आ गया। पूरा ग्रुप इससे पैदा हो गया, ये 3। अगर 1 2 3 जनरेट कर देगा ना, तो 1 3 2 भी जनरेट कर देगा, क्योंकि इसका इनवर्स है, रिजल्ट है। अगर साइक्लिक ग्रुप का कोई एलिमेंट जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी उसका जनरेटर होगा। तो ये A3 के बारे में। अब मैं जो खास ग्रुप है A4 उसके ऊपर चलता हूं। A4, व्हाट इज A4? पहले A4 को पढ़ने से पहले S4 को पढ़ा जाएगा। S4 में 4 सिंबल पे काम होता है, 1 2 3 4। पहले लिखी जाती है आइडेंटिटी, फिर लिखी जाती है ट्रांसपोजिशंस। ट्रांसपोज लिखने का तरीका मैंने बताया हुआ है। 1 2 1 से स्टार्ट करिए, आगे बढ़िए 1 3, फिर 1 4, फिर 2 3 2 4, लास्ट में 3 4। ये लिख दिया मैंने। बिल्कुल सिंपल है भाई, कुछ नई चीज नहीं है इसमें। कितनी संख्या है इनकी? ये 1 है। इनकी संख्या देखी जाए तो 6 है, याद रहनी चाहिए आपको। फिर है प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशंस। मैंने याद करने का तरीका बताया था, 12 चौथी, फिर 13 से स्टार्ट करो, 13 24, फिर 14 से स्टार्ट करो, 14 23। ये है ना प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस है। इनकी संख्या कितनी है? 3 है। ये ट्रांसपोजिशंस थी, इनकी संख्या 6 थी। ये आइडेंटिटी है, इसकी संख्या 1 है। अब चलते हैं हम 3 साइकिल्स पर। 3 साइकिल जब बनाओ ना, एक एक को छुपाते रहो। जैसे 4 को छुपा लिया पहले, 1 2 3, फिर तुरंत इसका इनवर्स लिख दो 1 3 2, फिर 3 को छुपा लो, 1 2 4, इसका इनवर्स लिख दो 1 4 2, फिर नेक्स्ट में 2 को छुपा लिया, 1 3 4 1 4 3, फिर 1 को छुपा लिया, 2 3 4 2 4 3। इनकी संख्या एग्जैक्टली है ना 8 है। इनको पढ़ते हैं 3 साइकिल्स। 1 6 7 3 10 8 18 हो गई संख्या। 6 बचे हैं। जो 6 होंगे ना वो 4 साइकिल होंगे। 4 साइकिल लिखने का तरीका मैंने बताया था। 12 से स्टार्ट करिए, 12 34, फिर 13 से स्टार्ट करिए, 13 24, फिर 14 से स्टार्ट करिए, 14 23। इसको पलट लीजिए, 1 4 3 2 इसका इनवर्स है। इसका इनवर्स क्या होगा?
रिवर्स में लिखते हैं ना 1 4 2 3, इसका इनवर्स क्या होगा 1 3 2 4, ठीक है ना। लेकिन इसमें ना कुछ गड़बड़ हो गई है लिखने में। देखो मैंने ना 12 34 और 14 32 14 23 ये गड़बड़ हो गई है इनवर्स में। चलो मैं दोबारा से बताता हूँ कैसे लिखते हैं इनको, कैसे लिखते हैं। कट कर दीजिए इसको। 1 2 3 4, इसका इनवर्स लिखना चाहता हूँ 1 4 3। फिर जैसे 1 2 3 4 लिखा मैंने, अब मैं क्या लिखूंगा 1 3 2 4, ये लिखिए। इसका इनवर्स लिखिए। इसका इनवर्स कैसे लिखा जाएगा 1 4 2 3, ऐसे लिखा जाएगा। अब एक और एलिमेंट लिखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने ना 1 3 2 4 लिखा है, तो इसका इनवर्स हुआ 1 4 2 3। ये 12 से स्टार्ट, ये 13 से स्टार्ट, ये 14 से स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो स्टार्ट कर लीजिए आप 12 13 14 2 3 से। 2 3 या किससे करें स्टार्ट 2 3 12 से स्टार्ट हो गया, 13 से स्टार्ट हो गया। हाँ एक और लिख सकता हूं मैं 12 से स्टार्ट होने वाला 12 43, यस 12 43। इसको फिर कैसे लिख सकते हो आप 1 2 1 3 4 2, यस राइट 1 3 4 2, क्योंकि इसका इनवर्स लिखना है। देखिए 12 से स्टार्ट होने वाले 2 हो गए, 13 से स्टार्ट होने वाले 2 हो गए, 14 से स्टार्ट होने वाले 2 हो गए, तो ये कितने हुए 6 हो गए। ये हो गए 4 साइकिल्स, ये आपको याद होना चाहिए। अब A4 में कौन कौन से आएंगे, A4 में है ना इनकी इवन परमुटेशंस आएंगी। ये इवन परमुटेशन है, ये ओड परमुटेशन है साइकिल इवन लेंथ की। ये 2 ट्रांसपोजिशन प्रोडक्ट है जो कि इवन है, ये इवन है, ये इवन है क्योंकि ओड लेंथ की है। ये क्या है ओड परमुटेशन है क्योंकि 4 लेंथ की है, टूटेंगी ट्रांसपोजिशन प्रोडक्ट में 3 में टूटेंगी। तो अब A4 में क्या क्या आएगा, A4 में आएगा जो इवन परमुटेशन होंगी, एक तो आइडेंटिटी आ जाएगी, एक ये आएगी प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3। फिर कौन सी आएंगी, ये भी इवन है जो 3 साइकिल है 1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4 1 3 2 1 4 2 1 4 3 2 4 3, ये आ जाएगी। तो फिर आपको है ना लास्ट में ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी काम आएगी जो नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूंगा डायरेक्ट प्रोडक्ट में। ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल फॉर A4। एक ऑर्डर के कितने एलिमेंट है इसमें, एक। 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, ये सारे हैं, इनका ऑर्डर 2 है। कितने हैं, ये 3 है। 3 ऑर्डर के कितने हैं, ये सारे हैं, 8 हैं। टोटल कितने एलिमेंट हो गए इसमें, 12 हो गए, क्योंकि जो ऑर्डर है A4 का वो 4 फैक्टोरियल बाय 2 आता है, 24 बाय 2 आता है, 12 आता है। तो आपको है ना ये ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जबानी याद होनी चाहिए एकदम से। A3 की भी जबानी याद होनी चाहिए। A3 में क्या था, आइडेंटिटी 1 3 2 1 2 3। एक ऑर्डर का 1, 3 ऑर्डर के 2, एकदम से ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जैसे यूं नहीं, मेरे ब्रेक लगे थे इस पे
4 साइकिल पे आपके ब्रेक ऐसे लगने चाहिए। आपको S4 के A4 के एलिमेंट बिल्कुल जबानी याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम है ना इसकी प्रोडक्ट करेंगे ना, डायरेक्ट प्रोडक्ट, तो वहां पर ये टेबल हमें बहुत काम आएंगी, बहुत ज़्यादा लाभ देंगी। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो हमें बहुत प्रॉफिट मिलेगा। तो ये अल्टरनेटिंग ग्रुप के बारे में एक जो डिस्कशन थी, मैं आप लोगों को वो डिस्कशन दे रहा था। अब मैं एक क्वेश्चन के ऊपर और चलूँगा। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ, व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एसएल, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एसएल, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A7। ये चर्चा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता रहता है। S7 के एलिमेंट्स का मैक्सिमम ऑर्डर कितना होगा, A7 के मैक्सिमम एलिमेंट का मैक्सिमम ऑर्डर कितना होगा। हमने देखो 7 की पार्टीशन की थी, एक तो की थी 1 + 1 + 1 + 1, तो 4 5 6 7 ये लिखा था। इसका नाम लिया था आइडेंटिटी, इसको बोला था E1, बोला था ना। एक मैंने यूं किया था 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 5 बार 1 लिखा, फिर 2। इसका नाम मैंने दिया था ट्रांसपोजिशंस। इस परमुटेशन का नाम मैंने क्या दिया था, और दूं या इवन दूं, सोचो, क्योंकि इसमें ट्रांसपोजिशन की संख्या 1 है, ये ओड परमुटेशन है। वैसे भी मैंने फार्मूला बताया था, लेफ्ट साइड माइनस ये घटा लो, कितनी पार्टीशन हुई है, 3 3 6, 1 आया जो कि ओड नंबर है, उससे ही मैच करती है और दोनों लॉजिक से मैच करती है। एक ट्रांसपोजिशन है इसमें, एक ट्रांसपोजिशन ओड है, ओड परमुटेशन है। एक फिर मैंने बताया था 1 + 1 + 1 + 1 + 3, ये क्या है, 3 साइकिल है। 3 साइकिल कैसी होती है, E1 होती है। वैसे भी लॉजिक यूज कर लो, 7 में से आप ऐसा सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 4 5 2, E1 आएगा। फिर मैंने एक बताया था 1 + 1 + 1 + 4, 4 साइकिल है, नाम देखते ही ओड है। फिर 1 + 1 + 5, 5 साइकिल है, नाम देखते ही E1 है। 1 + 6, 6 साइकिल है, ओड है। 7 साइकिल है, E1 है। फिर मैंने बताया था इस पे रिटर्न होना है। 7 के पार्टीशन बनते थे 15, दुगने से एक ज़्यादा, ध्यान हो आप लोगों को, मैंने पहले करवाए थे। तो नेक्स्ट पार्टीशन जो बनेगा ना, इसको देख के बनेगा 1 + 1 + 1 + 2 + 2, इसको पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशंस। अब बात आती है, ये E1 है या ओड है, ये E1 है क्योंकि ट्रांसपोजिशन की संख्या इसमें 2 है। फिर मैंने एक और बताया था, इसका एक और बन जाएगा 1 + 2 + 2 + 2। अब ट्रांसपोजिशन की संख्या 3 है, प्रोडक्ट ऑफ 3 ट्रांसपोजिशंस, जो कि क्या है, ओड है। फिर मैंने कहा था इस पे रिटर्न होना आपने 1 + 1 + 2 + 3, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन एंड 3 साइकिल।
अब हमने देखनी है कि ये इवन है या ओड है। देखो ये 2 ट्रांसपोजिशन में टूटेगी, ये एक है, 3 ट्रांसपोजिशन होगी, ओड है। वैसे भी लॉजिक लगा लो, 7 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लो 2 and 2 4, 3 आएगा, ओड आएगा। फिर इसका एक और बना लो 2 + 2 + 3, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशंस एंड 3 साइकिल्स। ये क्या बनाएगी, क्योंकि ये इवन है, ये टूटेगी, इवन में टूटेगी तो इवन परम्यूटेशन आएगी। वो लॉजिक लगा सकते हो, 7 में से 3 गया 4। एक और बन जाएगी इसकी, कौन सी बनेगी, 1 + 3 + 3। ये है प्रोडक्ट ऑफ 2 3 साइकिल्स। कैसी परम्यूटेशन है ये, प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल्स, क्योंकि ये टूटेगी किस में, 2 में, ये 2 में, इवन है। और तो नहीं कोई बची, देखते हैं क्या कोई और बची। यहां तक कर चुका हूं मैं। ये बन गई मेरी पार्टीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन गई। कितनी रहेगी, 3 और रहेगी। जो 3 रही है ना, देखो यहां से बनेगी अब आगे 1 + 2 + 4, एक ये बनेगी। ये है प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन एंड 4 साइकिल। कैसी परम्यूटेशन है ये, क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन टूटेगी, 3 में टूटेगी, ये 4, इवन बन जाएगी, इवन बन जाएगी। फॉर्मूला यूज कर लो भाई, 7 में से 3 गया 4। फिर मूव करो इस पे, नेक्स्ट पे, इस पे मूव करो 2 + 5। इसको पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन एंड 5 साइकिल। ये इवन है या ओड है, 7 में से 2 गया 5, ओड है, ओड है। कितनी बच गई अब, देखिए 7 ये थी, 8 9 10 11 12 और 2 ये होगी 14, एक बच गई, एक इससे ही हो जाएगी 3 + 4। प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल एंड 4 साइकिल। कैसी परम्यूटेशन है ये, 7 में से 2 घटा लो 5, ओड है। अब मैं ना मैक्सिमम ऑर्डर देखना चाहता हूं। ऑर्डर कैसे देखते थे आप लोग, ऑर्डर मैंने सिखाया था, ऑर्डर कैसे देखते हैं। इनके एलसीएम देखते हैं, 1 आएगा इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर 2 आएगा, इसका ऑर्डर 3 आएगा, इसका ऑर्डर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, इसका ऑर्डर 2 आएगा, इसका ऑर्डर 2 आएगा, इसका ऑर्डर 6 आएगा, इसका ऑर्डर 6 आएगा, इसका ऑर्डर 3 आएगा, इसका ऑर्डर 4 आएगा, इसका ऑर्डर 10 आएगा, इसका ऑर्डर 12 आएगा। तो मैंने ना आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन दे दी डिटेल में। देखिए, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S7R, इस पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो एलसीएम आएगा 3 और 4 का, कितना होगा, 12 होगा मैक्सिमम ऑर्डर। अब क्वेश्चन उठता है, क्या A7 का एलिमेंट का भी मैक्सिमम ऑर्डर यही होगा? ध्यान से देखिए, ये एंट्री है ना A7 में नहीं जाएगी। कारण क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये ऑड परम्यूटेशन है, तो इसलिए A7 का मैक्सिमम ऑर्डर ये नहीं होगा। फिर A7 का मैक्सिमम ऑर्डर क्या होगा, देखिए, क्या ये चली जाएगी A7 में? नहीं जाएगी, क्योंकि ये भी ऑड है, ये भी नहीं जाएगी, ये भी कट है, A7 के लिए ये भी कट है। फिर देखिए A7 में कौन सी जाएगी जिसमें मैक्सिमम ऑर्डर हो रहा हो, ये चली जाएगी, 7 है। तो देयरफॉर मैक्सिमम
ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A7 इज 7। फर्क पड़ गया भाई। क्यों फर्क पड़ा? क्योंकि अल्टरनेटिंग ग्रुप में इवन परमुटेशन जाती हैं, ओड नहीं जाती। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है, बड़े अच्छे से सोचना है। मैक्सिमम ऑर्डर पे क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। आपको A8, A9, A10, A11, A12 की सारी जानकारी होनी चाहिए। आप जानकारी हासिल कीजिए A8 की, A9 की, A10 की, A11 की, A12 की। कोई मुश्किल नहीं है। थैंक यू वेरी मच।